गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। लाइक करके आप लोग सपोर्ट दे सकते हो अपना। साथ में हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हाइप दे सकते हो। हफ्ते में 3 बार आप दे सकते हो तो प्लीज़ आप दे दिया करो। पता है ये छोटे छोटे सपोर्ट ना मुझे मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे बात करूँगी एक जगत दीदी की पुरानी रील के बारे में। और उस रील पे जगत दीदी ने वीडियो कॉल किया था जगत भैया को, तो उसमें क्या हुआ है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। साथ में जगत भाभी पॉलीथीन में चावल लेके गई तो इतना बवाल क्यों मचा, उनका गाना ट्रेंडिंग में गया है तो कैसे गया है, और साथ में जगत भैया ने अपने भाई की वाइफ के साथ इतना गलत क्यों किया जिससे पब्लिक भड़क गई। तो सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगत भैया के गाने को लेकर। तो गाना उनका ट्रेंडिंग में गया है। ट्रेंडिंग में जाने की कई वजह है, हेटर और सपोर्टर दोनों का योगदान है। सपोर्टर ने हाइप देके ट्रेंडिंग में डाला और हेटर ने देख के उनको व्यूज दिया, तो इसी वजह से उस पर व्यूज ज़्यादा आए हैं और हाइप ज़्यादा मिली है। क्योंकि जगत भाभी भी फेमस है, उनको भी लोग पसंद करते हैं और मोहित के भी काफ़ी चाहने वाले हैं, साथ में सौरभ के भी चाहने वाले हैं। तो ये तीनों के चाहने वाले मिलके उस वीडियो को देखे हैं और हाइप दिए हैं। और साथ में जगत दीदी के सपोर्टर भी उस वीडियो को देखे हैं। जगत दीदी के सपोर्टर उस वीडियो में कमी निकालने के लिए गए थे, लेकिन कमी निकालते निकालते जगत भैया का फायदा देके आ गए। तो सपोर्टर को मैं बोलूंगी कि आप लोगों ने तो जगत भैया का फायदा करा दिया, तो जगत भैया को आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं वैष्णो देवी की यात्रा में। तो सारी परिवार गए हैं और सभी परिवार सुरक्षित और दर्शन करके वापस आए, यही कामना हम लोग भी करते हैं। तो वहां पे एक रील डाली थी जगत भैया ने, तो उस रील की वजह से जगत भैया को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं। तो थोड़ा उस रील के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या था। तो उस रील में जगत भैया प्रैंक करते हैं अपने छोटे भाई के वाइफ के साथ। वो जा रही होती है और उसके हाथ से फोन अचानक से छीन लेते हैं और डर जाती है। तो वहां पर जगत भैया को बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये आदमी दूसरी घर की औरतों को तो छूता ही है, अपने घर की औरतों को भी छूने लगा। मतलब लोगों को जगत भैया का पटना वाली को छूना अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले कमेंट पढ़ के बताती हूँ, फिर अपना पॉइंट रखती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ उस रील के बारे में। इनकी सब्सक्राइबर लिखती हैं ये बहुत यच है, ये बहू को भी नहीं छोड़ता है, बीबी तो इसकी पगलेट है। यहाँ पे गाली लिखा हुआ, तो आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगी। ये लिखती हैं सही में ये बहुत यच है, छोटी भाभी को भी नहीं छोड़ता है टच किए हुए। अब राजमाता क्या सफाई देंगी अपने सुपुत्र के संस्कार का, बोल देंगी कि मेरे बेटे की औकात है, वो किसी को भी टच कर सकता है, घटिया नीच लेवल का पूरा परिवार है, ऐसा कमेंट है। और ये कोई एक दो कमेंट नहीं है, वहां अगर आप फेसबुक पे जाके देखेंगे तो उस रील में पूरे कमेंट गंदे गंदे भरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा मुद्दा ये है, वहां पे बहुत ज्यादा बिहार और यूपी के लोग ने कमेंट किया है कि वैसे तो राजमाता अपने रीति रिवाज की बात करती हैं, पैर में आलता लगाती हैं, संस्कारों की बात करती हैं, तो जगत भैया जेठ लगते हैं और उनके भाई की वाइफ उनकी भयो लगती है, तो उसको कैसे छू सकते हैं। क्योंकि वहां पे जितने सारे कमेंट थे यूपी बिहार के ही लोगों ने किया हुआ था। क्योंकि यूपी और बिहार में जेठ कभी भी अपने छोटे भाई की वाइफ को नहीं टच करता है। मेरे यहाँ रीति रिवाज है कि अगर टच भी गलती से हो जाए तो प्रसाद चढ़ाते हैं, मतलब माफी मांगते हैं। तो इनके यहाँ क्या रीति रिवाज है मुझे नहीं पता है। अगर कोई बिहार से है तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखा कि हम बिहार से हैं और ये लोग बिहार का नाम खराब कर रहे हैं, जेठ होके अपनी मतलब भयो को छू रहे हैं, भयो बोलते हैं शायद। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही है। अब देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट यही है कि अगर ऐसे कोई रीति रिवाज है तो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप भाई बहन की तरह रहो, कैसे भी रहो, पर अगर टच नहीं किया जाता है तो आप मत करो। अगर आपको प्रैंक वीडियो करना था तो आप अपनी बहन के साथ कर लेते, मम्मी जी के साथ कर लेते, जरूरी है कि उसी को टच करके करते। तो ये सारी चीजें पब्लिक को नहीं अच्छी लगती है। एक मुद्दा जगत भैया और जगत भाभी को लेकर और आया है, खाने को लेकर। इन लोगों ने खाना निकाला है तो खाना पॉलीथीन में लेके गए थे ये लोग, यहाँ तक कि चावल भी इन लोगों ने पॉलीथीन में लेके गए थे और बिना चम्मच के उस चावल को निकाल रही थी जगत भाभी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जगत भैया वैसे तो आप सोने के बर्तन लेके आए हो, अगर आपको देखा जाए तो दिन भर आप पीपी करते रहते हो, मीशो के इतने सारे डिब्बे आप मंगाते रहते हो कि ये रखने के लिए ये टिफिन आया वो टिफिन आया, लेकिन आप चावल पन्नी में लाके पॉलीथीन में लाके ये साबित कर दिए हो कि आप वो डिब्बे वगैरह नहीं रखते हो, सिर्फ पब्लिक से पैसे कमाने के लिए डिब्बे लाते हो और उसको दिखा के वापस कर
देते हो। और कुछ लोगों ने कमेंट लिखा था कि जगत भैया पैसों से क्लास नहीं आता है और आपके पास पैसे हो गए लेकिन आपके रहने सहने खाने पीने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला, एकदम देहाती और गंवारों जैसा है। पॉलीथीन में खाना वो लोग ले जाते हैं जिनके पास टिफिन नहीं होती है, खास तौर पर वो मजदूर तबका जिनके पास सच में पैसे नहीं होते, उनकी मजबूरी होती है खाना पॉलीथीन में ले जाने में। वैसे पॉलीथीन में खाना स्मेल करने लगता है क्योंकि गर्मी है, तो इसलिए लोग पॉलीथीन में चावल वगैरह नहीं रखते हैं, अक्सर टिफिन में रखते हैं। ये जो सारे कमेंट आ रहे थे उस बात से मैं भी सहमत हूँ। जगत भैया बहुत अच्छा नहीं लग रहा था आपका पॉलीथीन में चावल ले जाना। ऐसे आंटी भी जा रही थी तो ये जगत भाभी ने भिंडी दे दिया था उसमें नैपकिन में, तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, टिफिन में नहीं दिया था। तो थोड़ा आप लोग का क्लास तो होना चाहिए ना। आप लोग वैसे तो इतने बड़े आदमी बनते हो, बात बात पे बोलते हो कि मैं ये कर दूंगा, मेरे यहाँ 5-5 नौकर हैं, और खाने के लिए टिफिन नहीं होगा तो लोग तो बोलेंगे ना। आपके पास लाख भरा हो, जगत भाभी पैक करके बेड बॉक्स में रखी हूँ, लेकिन जब पब्लिक देखेगी नहीं तो बोलेगी ही ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस वजह से आपकी ट्रोलिंग होती है। अगर ये कंटेंट के लिए करते हो कि हम चावल पॉलीथीन में लेके जाएंगे, हमारे व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा चम्मच वगैरह से चावल निकालते हैं क्योंकि ट्रेन में आसपास भी लोग बैठे होते हैं तो अजीब तरह से घूरते हैं, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा आंटी जी के बारे में बात कर लेते हैं। आंटी जी इतनी खुश थी कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बहुत दिनों से बोल रही थी कि बेटे ने मेरे टिकट करा दिया, लेकिन उनका वहां जाके मोए मोए हो गया, बेचारी परेशान हो गई क्योंकि मौसम खराब है और मौसम खराब में हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। तो आंटी जी को मजबूरन खच्चर या घोड़े का सहारा लेना पड़ा। जब वो खच्चर पे बैठ रही थी तो आंटी जी का वजन ज्यादा है तो लोग यही कह रहे थे कि बेचारा खच्चर मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, आंटी बेजुबान को परेशान कर रही हैं अपने फायदे के लिए। तो वहां पे मुझे देख के भी थोड़ा सा दया आ रही थी उस घोड़े पे कि बेचारी आंटी बैठेंगी, आंटी का वजन भी कम से कम ज्यादा ही होगा, मतलब 90 किलो के करीब होगा, तो वो उतनी दूर लेके जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बैठने वालों की गलती से ज्यादा ना जो जानवरों को वहां लगाए हुए हैं काम पर, उनकी गलती है। ठीक है आप पैसे कमाने के लिए करते हो, लेकिन ये बहुत पाप का काम है, उन बेचारों के पैर से खून निकलने लगती है। और रही बात आंटी के पुण्य पाप की, बात कर रहे थे कि जितना आंटी पुण्य नहीं कमाएंगी उतना पाप ले लेंगी। तो हाँ, अगर हम जानवरों से बैठ के जाते हैं तो वो पाप है। अगर आपको चलने की हिम्मत नहीं है तो आप घर बैठ के माता जी की पूजा कर लो, माता जी मन में बसती हैं। ऐसा नहीं कि आप वैष्णो देवी जाओगे तभी आपकी वो मन्नत सुनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे भी बैठोगे, सच्चे मन से याद करोगी तो वो आपकी मन्नत सुनेंगी। तो अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर चलने की ताकत नहीं है, तो वैष्णो देवी प्लीज न जाएं, क्योंकि जानवरों को परेशान करने के लिए तो खास तौर पर न जाएं। आज मेरे सामने एक रील आ गई फेसबुक पर, वो जगत दीदी और जगत भैया जगत भाभी की थी। उसमें जगत भैया जगत दीदी को वीडियो कॉल लगाए हुए थे, जगत भाभी भी उधरी कहीं बैठी हुई थी, आवाज आ रही थी, मतलब उसमें दिख नहीं रही थी, दिख जगत भैया और वो वीडियो कॉल दिख रहा था। तो जगत दीदी पहले हंस रही थी और फिर रोने लगती हैं। तो जगत भैया बोलते हैं कि मुझे देख के इमोशनल हो गई हो और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, तुम टाइम से खाना नहीं खाती हो, पीती नहीं हो, तुम कैसे हो गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, तुम खाना खाया करो, टाइम से खाना खाया करो। और वहां पे जगत दीदी रोने लगती हैं और जगत भैया भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहां पे भी मुझे लग रहा था कि जगत भैया और इनके बीच उस टाइम पे अफेयर चल रहा था। जिस हिसाब से जगत भैया बातें कर रहे थे कि तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मतलब जो केयर और प्यार दिख रहा था वो भाई बहन का तो नहीं है। भाई बहन इतना अपने सगे भाई नहीं पूछते हैं खाना खाओ या ना खाओ, वहां पे जगत भैया बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे थे। और ये प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही ज्यादातर होता है, पति पत्नी में भी उतना नहीं होता है। ये सारी चीजें देख के मुझे लग रहा था कि हाँ, जगत भैया जगत दीदी एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पे रो रही थी जगत दीदी और जगत भैया का दिल बैठा जा रहा था। वहीं पे ना जगत भाभी की वो बातें सुन के ना मेरे आंख में आंसू आने लगे कि सच में ये लड़की भोली थी। वहां पे बोल रही है कि दीदी अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, आप खाना खा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं 3 तक गिनती हूँ, आप जाओ खाना खा लो, आपको मेरी कसम है। मतलब उतना प्यार दिखा रही थी जगत भाभी जगत दीदी को। क्या कभी उसने सोचा होगा कि ये औरत मेरे ही घर पे डाका डाल रही है? क्योंकि वहां पे जगत भैया उनको दीदी बोल रहे थे लास्ट में, मतलब पहले दीदी नहीं बोला, लास्ट में फोन रखते समय दीदी बोला कि दीदी आप जाके अच्छे से खाना खा लो। तो वहां पे जगत भाभी बार बार फोर्स कर रही थी, दीदी आपको खाना खाना ही पड़ेगा, मेरी बात सुनो। तो मुझे यही लग रहा था कि इंसान कैसे इतना गिर सकता है, किसी का घर बर्बाद कर सकता है, और उस इंसान का जो आपको इतना प्यार दे रहा हो।
जगत दीदी की जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसको गिल्ट हो जाता कि देखो ये लड़की, मैं खाना नहीं खा रही हूँ और मुझे कितना बोल रही है कि दीदी आप खाना खा लो, ये लड़की मुझे इतना प्यार करती है और इसी के घर में मैं डाका डाल रही हूँ, तो ये सही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या जगत दीदी उस टाइम उनके दिमाग में चल रहा था, खुराफात चल रहा था, इन दोनों के बीच में आ गई। और साथ में राखी वाली वीडियो बार बार होम पेज पे आ रही, उसको देखकर भी मेरा मन खराब होता है। जब आप किसी के बारे में बुरा देख लेते हो ना, तो फिर उसकी सारी अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है। वही हाल जगत दीदी की हो रही है। रही बात है जगत भाभी को, मैं वीडियो के आधार पर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन जगत दीदी ने जो उसके साथ किया है उस बात में कभी भी मैं जगत दीदी का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि वो गलत था और हमेशा ही गलत रहेगा। जगत भाभी अगर वीडियो में गलती करती है तो उस बात पे मैं रिएक्शन दूंगी, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और प्लीज वीडियो को हाइप दे दिया करो। आपका दिल से थैंक यू।